अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की अब से कुछ देर पहले लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तीन बड़े सवाल जो हम सबके जहन में, उसका उन्होंने जवाब दिया है। नंबर वन, ये जो चीज़ें सुन रहे हैं कि इंडिया भी मान गया कि फाइनल ठीक है, आप भी हमारे घर ना खेलने आए और हाइब्रिड में होगा चैंपियंस ट्रॉफी, नंबर वन। नंबर टू, जय शाह साहब जब आईसीसी के सरबराह बन चुके हैं, अब आईसीसी का रवैया टुवर्ड्स पाकिस्तान कैसा है। नंबर तीन, एक बहुत खास सवाल जो मैं खुद जानना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो ट्राई नेशन सीरीज की बातचीत चल रही है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और तीसरी कोई भी टीम होगी, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है कि ये वाकई खबर है या हवा में ही है, ये बात खास। अच्छा, जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, इनके इन सब सवालों के क्लिप भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको उनकी ज़ुबानी भी पता चल जाए कि क्या बातें हुई हैं। सबसे मज़े की बात, जो मोहसिन नकवी साहब के अब तक मेरे ख्याल 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जो उन्होंने काफ़ी मुहतात अंदाज में की। मैं ये नहीं कह रहा पहले उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल की, बट पॉइंट इसके पहले वो खुल के बोले हैं, इसमें खुल के नहीं बोले। इसका एक मतलब तो साफ है कि मामला काफ़ी हद तक हल हो चुके हुए हैं, बस थोड़े बहुत निटी-ग्रिटी रह चुकी होगी जिसके लिए अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस बात से की कि आज आईसीसी का इजलास होना था मगर नहीं हुआ। अब जब एक दो रोज़ में या जब भी होगा, जब चीज़ें सब सेटल डाउन हो जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है मैटर, सब कुछ। मगर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि ये सामने आ रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज़ की बातचीत भी हुई है कि पाकिस्तान भी होगा, इंडिया भी होगा, बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी या आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात वाकई हुई है या नहीं हुई है? इस सवाल के ऊपर मोहसिन नकवी साहब का जो जवाब है वो जवाब सुनिए, फिर बात हम इससे आगे लेके जाएंगे। बातें की जा रही थी कि ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने कोई ऑप्शन दी है इंडिया के साथ तीसरे, मैं तो कोई ऐसी कोई है मैं हम। कोई शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा ये है कि पहले एक दफ़ा आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो, या कुछ चीज़ें हैं जो हैं यानी कुछ हकीकत से मबनी नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। तो दोस्तों, उन्होंने इस पर ना हाँ की ना की, बट मैं आपको तजर्बे की बुनियाद से एक बात वाजे कर दूं कि ये बात डिस्कस ज़रूर हुई है। उन्होंने बोला मैंने कंडीशन जितनी भी हैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इसका मतलब है दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। यानी सवाल हुआ ट्राई नेशन सीरीज़ को लेकर, बट उन्होंने बोला कि जितनी भी कंडीशन है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन ज़रूर है। समझ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट आंसर है इस बात का। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मैंने बात की, क्योंकि देखिए दोस्तों, चीज़ें होती हैं जो सेटल ना हुई हो तो उसके ऊपर ना आ जाता है कि हम तो मतलब पाकिस्तान के ऊपर ये है कि बहुत ऑब्सेस्ड हैं भारत के साथ सीरीज़ खेलने के लिए, बार बार हम ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। और ऐसे में चेयरमैन कहे हाँ जी मैं गल की सी, कल वो ना हो तो फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% ये बात हुई होगी, बट उनका आंसर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये डिस्कशन ज़रूर हुई है ट्राई नेशन सीरीज़ की। और जाहिर है, वरना वो कह देते अगर हुई नहीं थी तो वो कहते नहीं ऐसी तो बात ही नहीं हुई। मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अगर नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो फिर तो कहने में कोई हर्ज ही नहीं है। या अगर अंडर डिस्कशन भी नहीं है, टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, तो ये कहने में हर्ज ही नहीं है कि नहीं पाए नहीं तो गल ही नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात? उन्होंने ये इनकार नहीं किया, हाँ भी नहीं की, बट उनके आंसर के अंदर हाँ छुपा ज़रूर था। समझ रहे हैं ना? यस। अब आते हैं ख़ास बात पे कि जब से जय शाह साहब आए हैं उनसे सवाल हुआ कि अब जब आईसीसी का रवैया आपको क्या डिफरेंट लगा, ठीक है, आईसीसी का रवैया आपको क्या डिफरेंट लगा। उसके ऊपर बहुत छोटा उन्होंने जवाब दिया, मगर जो जवाब दिया वो सुन लीजिए आप। आईसीसी का जो किरदार है, आप क्या उससे मुतमईन हैं कि जितने मेंबर्स हैं आईसीसी के वो सारों के साथ इक्वली डील कर रहे हैं, या उनका झुकाव जो है वो बाहिर ऐसा मैं लगता है इस कि एक तरफ नजर आता है? किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को अब दोस्तों, सबसे खास बात कि ये जो मामला चला है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलने जाएगा, भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ये मामला तय पा चुके हैं। मगर अभी तक शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ? से सवाल नहीं बनता। कल तक खास इंडियन मीडिया भी चला दिया, पाकिस्तान मीडिया भी चला दिया कि ऊँट ने जिस करवट बैठना था बैठ लिया, जो जीता जो हारा बात की बात, बट मामला हल हो गया। 2 दिन हो गए, शेड्यूल नहीं आया, आना चाहिए ना। तो कोई ना कोई झोल तो है किसी चीज़ में। एक जो मुझे लग रहा है कि रिटर्न, उस रिटर्न में क्या लीगल चीज़ें होंगी वो ज़ाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। शुएब अख्तर साहब ने तो ये कह दिया कि हाइब्रिड के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट पहले का ही हो चुका हुआ है। पता नहीं, मैंने उनकी ज़ुबानी नहीं सुना, मैं एक्स पे देख रहा था, आई डोंट नो उन्होंने कहा नहीं कहा, बट आई गेस के कहा होगा शायद उन्होंने। मैंने वीडियो नहीं देखा, आई एम सॉरी, मुझे शायद कोट ही नहीं करना चाहिए था। बट पॉइंट इज़
कि ये चीज़ हुई। अब मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मैं बस इतना बता दूं आपको कि लोगों को जो चीज़ें सुन रही हैं इनसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपको लेट डाउन नहीं किया जाएगा, फैंस को खुशखबरी मिलेगी। जो भी हमने किया हुआ है इन सब में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो भी आएगा आपको अच्छा मिलेगा। मैंने पहले कहा था मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा, आप लेट डाउन नहीं होंगे। ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज हैं जो कि आप मेरा ख्याल है छोटा सा क्लिप सुन ही लें। ये क्लिप सुनिए उनका। अच्छा सर, कामयाबी की बातें आ रही है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आप कितने मुतमईन हैं जो अब तक की पेशरफ्त हुई है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। तो दोस्तों ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 सीधे सवाल के जवाब थे। वैसे उन्होंने एक लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने उनका ऑफिस है, वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नदीम चुन्नी साहब हैं उनके प्रेसिडेंट लाहौर के, उनके साथ, और बड़ा उन्होंने मतलब कहा कि ये लाहौर की क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं और बला जो भी एक फॉर्मल वेज होते हैं। बट मेन एजेंडा इस चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके ऊपर मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है वैसे पाकिस्तान की, मैं बाज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कि हम ही बोल रहे हैं, कोई और तो बोल नहीं रहा। बट एक चीज़ ठीक है कि आप इसके ऊपर गाहे बगाहे अपना इनटेक मतलब टेक है वो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं और जो चल रही हैं। ये दिलेरी का काम होता है, मीडिया को फेस करना भी। माज़रत के साथ अभी तक बीसीसीआई ने कोई नहीं किया। आईसीसी तो खैर एक अपना तरीके से चलता है, बट एक बार तो बीसीसीआई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी इस मामले के ऊपर। सब यूँ चल रहा है, ठीक है भाई आप बड़े बोर्ड हैं, सब चीज़ें हैं, मगर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दिलेरी है। आप सवालों के जवाब देना आसान नहीं है क्योंकि बड़े झोल हैं जिसके जवाब देने, ये बड़ा दिलेरी का काम होता है। एक चीज़ जिसमें आप फंसे हो, आप तो कह रहे हैं ना आपका पलड़ा बहुत भारी है, मैं भी मानता हूँ कि पलड़ा बहुत भारी है, मगर ये मीडिया के सामने फेस कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब नए सरबराह बने हैं आईसीसी के, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए ना कि नए बने, मेरा विजन ये है, मैंने ये करना है, वो करना है। जयशा साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, इंटरनेशनल मीडिया को फेस करें। ये दिलेरी होती है, ये करके दिखानी चाहिए। माइंड ना करिएगा भारतीय दोस्तों, बट ये दिलेरी होनी चाहिए। आप कहेंगे पहले कौन से आईसीसी ने सरबराह, आईसीसी पहले सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई हैं, बहुत मुद्दों के ऊपर उनके साथ मीडिया टॉक होती रही है। अभी महीना पहले ये हुई है जो आईसीसी के सरबराह थे, आउटगोइंग जो चेयरमैन थे, उन्होंने की है उस चीज़ के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है और सब मामला ठीक है और ये वो ग्राउंड वगैरह सब काम अच्छे से चल रहा है, सिक्योरिटी से हम मुतमीन है, बराबर ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अभी जयशा साहब बने, इनको भी मीडिया फेस करना चाहिए। इतना हो रहा है, लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आईसीसी जो है वो न्यूट्रल नहीं रही है और ये सब चीज़ें हैं वो आई हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तानी फैंस जानना चाहते हैं कि उनके आने से क्रिकेट कितना प्रमोट करेगी। लाइक इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर है वो कहीं आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत से सवाल हैं जो क्रिकेट फैंस के जहनों में हैं। ये बहुत से सवाल हैं जो ऑजी फ़ैन जानना चाहते हैं, इंग्लिश फ़ैन जानना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर चुका हूँ, बांग्लादेश और बाकी अफगानिस्तान फ़ैन, सब मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी चाहिए थी, बताएं कि मेरा विजन ये है। बाकी प्रेस रिलीज़ तो आई गई थी, सब चीज़ें ठीक है, बट ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये दिलेरी होती है कि एक नाजुक टॉपिक के ऊपर आकर मीडिया को फेस करना, उनको आंसर्स देना, ये आसान काम नहीं होता है। ये मैं एक तारीफ़ करूँगा मोहसिन नकवी साहब की कि वो एटलीस्ट भारत चल रहे हैं ना हम तक। बाकी अब डील, मैं पहले कह चुका हूँ, डील फाइनल जब आएगी ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, इसके ऊपर फिर अल्लाह ताला एक बात ज़रूर होगी। अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स बीसीसीआई का कद थोड़ा पीसीबी से बड़ा है, वो कि अपनी चीज़ें मनवा लेते हैं, बट मैं ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है हो जाने में। बाकी इमोशनल बातें हैं, रैशनल बातों में और इमोशनल बातों में बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है शो मस्ट गो ऑन दो तरह से, एक ये तो स्पोर्ट्स के ऊपर शो रहना ज़रूरी है, दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको आपकी क्रिकेट को थोड़ा बेहतर करना है, इसके लिए आपको पैसा तो चाहिए। अगर इंडिया के साथ सीरीज़ हो जाती है तो विन विन सिचुएशन है, भाई बीसीसीआई के लिए भी, पीसीबी के लिए भी, और सबसे बढ़ के पीसीबी के लिए, इसलिए कि हमें तो पैसा बहुत चाहिए। बीसीसीआई के पास तो आईपीएल की मद में भी आ जाता है, बाकी भी वो सीरीज़ खेल रहे हैं, उनके पास तो है। बाकी पाकिस्तान के पास भी एडी माड़ी गल नहीं कि सारी बिल्कुल ही विल है ऐसी, बट अगर सीरीज़ हो जाती है तो हमारे लिए बहुत पहलुओं के ऊपर फ़ायदा होगा। बीइंग जर्नलिस्ट मैं सोच रहा हूँ बहुत ही फ़ायदा होगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।